नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉट्स पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर हरियाणा करंट जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो है यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि करंट जीके जो है एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी का आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों आप वीडियो को देखते ज़रूर हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो जिससे आपको जो आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो जब आप देखोगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाइएगा, तभी जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के श्रम एवं रोजगार और पुरातत्व संग्रहालय राज्य मंत्री इनमें से कौन है? तो श्रम रोजगार और पुरातत्व संग्रहालय के राज्य मंत्री, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी अनूप धाकन जो है ये यहाँ पर हरियाणा के जो श्रम रोजगार और पुरातत्व जो संग्रहालय है इसके राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट आएगा, हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री इनमें से कौन है? ऑप्शन रहेंगे ओम प्रकाश यादव, शेर सिंह राणा, रोहित वर्मा या अजय खन्ना। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए ओम प्रकाश यादव। तो ये जो है यहाँ पर हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट आएगा, हरियाणा के किस जिले के कल्याण गांव की पहाड़ियों में हिलना पत्थर मिलता है? तो ये जो हिलना पत्थर है ये इनमें से कहाँ पर मिलता है? करनाल, नूंह, चरखी दादरी या फतेहाबाद में। तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर चरखी दादरी। तो ये जो चरखी दादरी जो है इस ज़िले से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक कल्याणा गांव है। तो वहाँ की जो पहाड़ी है उसमें 384 मीटर की गहराई से जो हिलना पत्थर ये प्राप्त होता है। और यह जो दुर्लभ पत्थर विश्व के सिर्फ 3 देश भारत, ब्राज़ील और अमेरिका में पाया जाता है। तो महत्वपूर्ण जो ये पत्थर है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार किस भाषा की राज्य की दूसरी भाषा के रूप में बढ़ावा दे रही है? तो कौन सी भाषा जिसे यहाँ पर राज्य की दूसरी भाषा के रूप में बढ़ावा दे रही है? तो हरियाणवी, तेलुगु, राजस्थानी या पंजाबी भाषा। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें पंजाबी। तो इसे जो यहाँ पर दूसरी भाषा के रूप में जो हरियाणा की सरकार है ये बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट है, वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य ये बना है? दूसरा, 5वां, 7वां या 11वां? तो वाटर अथॉरिटी बनाने वाला जो हरियाणा राज्य है ये बना है यहाँ पर 5वें नंबर का, ऑप्शन बी। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब, इनके बाद वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा जो है ये 5वें नंबर का है। तो इससे पहले महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब ये 4 इससे पहले हैं। 5वें नंबर हरियाणा का है। अब जो है सेल्फ असेसमेंट के आधार पर ही 45 दिनों के अंदर एनओसी जारी यहाँ पर कर दी जाएगी। नेक्स्ट आएगा, किस हरियाणवी पर्वतारोही ने उत्तराखंड में स्थित रुद्रगेरा को फतेह किया? तो ये इनमें से किसके द्वारा फतेह किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर गीतिका पाठक, संगीता चौधरी, अनीता कुंडू या देविका रानी। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन सी रहेगा अनीता कुंडू। तो ये जो हिसार जिले की जो पर्वतारोही है अनीता कुंडू, इन्होंने उत्तराखंड की जो सबसे खतरनाक चोटी है रुद्रगिरी इसको जा फतेह किया है। और टेक्निकल माउंटेन रुद्रगिरी की जो ऊंचाई है ये 5800 मीटर है। तो हाल ही में जो अनीता कुंडू है इन्होंने राष्ट्रपति के हाथों एडवेंचर के सबसे बड़े अवार्ड तेंजिंग नोर्गे से सम्मानित किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन ये रहेगा एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना रहेगी, क्योंकि हाल ही में जो खेल चल रहे हैं तो
यहाँ से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। नेक्स्ट आएगा, किस हरियाणवी ने ICN चैम्पियनशिप की बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये इनमें से कौन है? ऑप्शन रहेंगे नीरू समोता, कीर्ति सक्सेना, पूजा हुजा या गिनी मल्होत्रा। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें नीरू समोता। तो ये जो नीरू समोता है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई ICN चैम्पियनशिप की बॉडी बिल्डर जो प्रतियोगिता थी, इसमें भाग लेकर 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और ये जो नीरू समोता है, ये झज्जर जिले के तलाव गाँव से संबंधित है। दोस्तों, एग्जाम में कई बार जो खिलाड़ी जो होते हैं उनके जो स्थान को पूछ लिया जाता है। तो ये जो झज्जर जिले के तलाव गाँव है, वहाँ से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज हरियाणा के किस जिले में बनेगी? अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज ये हरियाणा के किस जिले में इनमें से बनेगी? ऑप्शन है पानीपत, हिसार, सोनीपत या सिरसा में। तो ये बनेगी सोनीपत में। और जो सोनीपत है, यहाँ पर ही जो है खेल विश्वविद्यालय भी स्थित है, राई नामक स्थान पर। नेक्स्ट आएगा, किस हरियाणवी पर्वतारोही ने माउंटेन लोबूचे पर तिरंगा फहराया है? तो ये जो पर्वतारोही है, इन्होंने माउंटेन लोबूचे पर तिरंगा फहराया है। तो ये कौन है? ऑप्शन है विकास राणा, अनु यादव, रोहतास खिलेरी या अनीता कुंडू। तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर अनीता कुंडू। तो इन्होंने जो नेपाल की 6119 मीटर ऊंची चोटी है माउंटेन लोबूचे, इस पर झंडा फहराया है। और अनीता कुंडू हरियाणा के हिसार जिले के गांव फरीदपुर की रहने वाली है। और ये जो अनीता कुंडू है, ये नेपाल और चीन के रास्ते से जो एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली ऐसी बेटी है। और हाल ही में जो अनीता कुंडू है, इनको तेंजिंग नॉर्वे जो नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये बात भी जो आपने इसमें याद रखनी है। और किया अवार्ड किन के द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट आएगा, कौन सा विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय बना है? तो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति हाल ही में जो 1986 की जो शिक्षा नीति थी वो बदली गई है। उसके स्थान पर 2020 की जो शिक्षा नीति है, ये लागू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय में से कौन बना है? ऑप्शन है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़, लुआस विश्वविद्यालय हिसार, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र या महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। तो यह है यहाँ पर ऑप्शन ए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़। और यहाँ पर कई क्वेश्चन इसमें निकल के आ जाते हैं कि जैसे महेंद्रगढ़ में कौन सा विश्वविद्यालय है? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। हिसार में कौन सा? लुआस विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। तो ये भी जाइन के साथ आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की जो चेयरपर्सन है, ये इनमें से किन्हें बनाया गया है? ऑप्शन है संदीप बैरागी, नितेश राणा, वासुदेव मोहंती या नवराज संधू को। तो ये बनाया गया है यहाँ पर ऑप्शन डी नवराज संधू। तो 1984 बैच की जो ये रिटायर्ड IAS अधिकारी है और पूर्व गृह सचिव नवराज जो संधू है, इनको हरियाणा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की चेयरपर्सन बनाया गया है। नेक्स्ट आएगा, किस राज्य ने सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो इसमें सरकारी या जो निजी अस्पताल है, इनमें ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। तो ये शुरू करने वाला पहला राज्य इनमें कौन सा है? पंजाब, बिहार, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो ये बना है यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें हरियाणा। तो हरियाणा में जो करनाल जो जिला है, इस प्रशासन ने सरकारी और निजी अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यूनिटी ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल जो है शुरू की है। और इस पहल के तहत 100 ऑक्सीजन सिलेंडर से भरे वाहन को तुरंत आवश्यकता होने पर किसी भी जिला अस्पताल तक भेजा जाता है। और इस वाहन का जो नाम है मोबाइल ऑक्सीजन बैंक रखा गया है। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये आपने याद रखना है मोबाइल ऑक्सी बैंक। तो एग्ज़ाम में इस तरह भी आ सकता है कि इसका संबंध किससे है? तो ऑक्सीजन पहुंचाना जो है हॉस्पिटल तक, इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को एक जिला एक हरित चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो एक जिला और एक हरित चैंपियनशिप अवार्ड से इनमें से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बंसीलाल विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय या चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। तो यह है यहाँ पर ऑप्शन ए, इसमें गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो इसको जो है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की महात्मा गांधी ग्रामीण शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा एक जिला एक हरित चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जो यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म जो इसकी जेजीयू है, एग्जाम में ये एक बार जो ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि जेजीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो ये रहेगा गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो इसको यह जो अवार्ड है स्वच्छता एक्शन प्लान 2020-21 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए मापदंडों के आधार पर इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है ये जो मनोहर लाल खट्टर है, सत्यदेव नारायण आर्य, अनिल विज या दुष्यंत सिंह चौटाला के द्वारा। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन है। इसमें हरियाणा में जो इंजीनियरिंग कार्य के ठेकेदारों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री जो हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने राज्य में सभी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए राज्य स्तरीय IT समाधान के साथ हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल पर पंजीकृत एक ठेकेदार को एक बार ही शुल्क जायज़ पे देना होगा। जिस तरह से जो है जो बेरोजगार जो उनके लिए एक जो है फॉर्म निकाला गया है वन टाइम पासवर्ड वन टाइम वाला, तो इसी तरह से जाइए यहाँ पर ये जो पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और हाल ही में जो हरियाणा के नए राज्यपाल हैं ये भी जो है बदल चुके हैं। तो पहले जो यहाँ पर ये सत्यदेव नारायण आर्य थे, तो इनकी जगह बंडारू दत्तात्रेय को जो हरियाणा का जो नया राज्यपाल है ये बनाया गया है। तो एग्जाम में इनके भी जाने की संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने गाँवों को प्रॉपर्टी कार्ड देने का शुभारंभ किया है? तो कितने गाँव हैं जिनको ये यहाँ पर प्रॉपर्टी कार्ड देने का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है 852, 1008, 1121 या 1308। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी, इसमें 1308। तो जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है इसके अवसर पर नई दिल्ली से हरियाणा के 1308 गाँव के लोगों को उनकी संपत्तियों के मालिकाना हक के प्रॉपर्टी कार्ड देने का शुभारंभ किया है। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनकी पहल पर राज्य में 26 जनवरी 2020 से करनाल जिले के सिरसी गांव से लाल डोरा मुक्त गांव योजना की शुरुआत देश में सबसे पहले की गई थी। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल डोरा जो मुक्त गांव है ये कौन सा बना है सबसे पहले? तो करनाल का सिरसी गाँव। और इस योजना के तहत जो है ग्रामीणों को उनके संपत्तियों की प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा रहे हैं। तो ये जो इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले को वर्ष 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस प्रकार से इनमें किन्हें सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे पंचकुला, अम्बाला, हिसार या चरखी दादरी को। तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर अम्बाला। तो ये जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर हरियाणा के अम्बाला जो जिला है इसको वर्ष 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है। और इनके अलावा जो गुड़गांव जिला है इसके पटौदी खंड कत्थल जिले के सीवन खंड तथा रोहतक जिले के गांव कोहनौर की पंचायत और सोनीपत जिले के गांव शामड़ी, लोहचप व फरीदाबाद जिले का नरियाड़ा गांव की पंचायत को भी दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है। तो एग्ज़ाम में जाए ये जो गांव हैं इनके बारे में भी आ सकता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की जो यहाँ पर ये बधाना ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है? तो ये किस जिले का है? किस जिले की ये जो बधाना ग्राम पंचायत है इसको नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है करनाल, फरीदाबाद, कैथल या जींद। तो इसमें जो आंसर है ये है ऑप्शन डी। तो राष्ट्रीय जो पंचायती राज जो दिवस है 2021 इसके अवसर पर हरियाणा के जो जींद जिला के जो बधाना ग्राम पंचायत है इसको नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा
अग्रिम रूप से ग्राम विकास की योजना तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार से गुड़गांव जिले की जो मिर्ज़ापुर पंचायत है इसको भी सम्मानित किया गया है। तो इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि गुड़गांव जिले का मिर्ज़ापुर पंचायत को भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2021 से किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है। तो बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से, तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है ये रहेंगे बाल ग्राम पंचायत, वड़ोपल, कहनौर या शामली ग्राम पंचायत को। तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा कहनौर ग्राम पंचायत। तो राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस था 2021, इसके अवसर पर रोहतक जिले की जो कहनौर ग्राम पंचायत इसको बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है। एग्जाम में जिला भी आ सकता है कि कौन से जिले की ग्राम पंचायत है, तो रोहतक जिले की कहनौर ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है। तो ये कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक है, इस पर पहली महिला ड्राइवर। तो ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर संगीता रानी, आरुषि जैन, दीप्ति या कविता। यह है यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा दीप्ति। तो छत्तीसगढ़ की जो दीप्ति कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर ट्रैक चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर बनी है। एग्जाम में इनका जिला भी पूछ लिया जा सकता है कि ये जो यहाँ पर दीप्ति जो है इनका जिला कौन सा है, कौन से जिले से इनका संबंध है, तो छत्तीसगढ़ से। और कालका शिमला रेलवे ट्रैक के 118 साल के इतिहास में पहली बार जाए एक महिला यहाँ पर ड्राइवर जाए ट्रेन चलाएगी। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया है। तो ये कब से कब तक हुआ है। ऑप्शन है यहाँ पर 5 जुलाई से 29 जुलाई, 1 अगस्त से 15 अगस्त, 21 नवंबर से 5 दिसंबर या 8 दिसंबर से 31 दिसंबर। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, इसमें 21 नवंबर से 5 दिसंबर। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का जो चौथा संस्करण था, इसका आयोजन हरियाणा के जो पंचकुला और अम्बाला, शाहबाद और दिल्ली व चंडीगढ़ में 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जो है किया जाएगा। तो 21 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक जो है खेल आयोजित होंगे, जिसमें अंडर 18 कैटेगरी के खेल आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही ब्रिक्स गेम 2021 के कुछ खेलों का भी आयोजन खेलो इंडिया के साथ करवाया जाएगा। और जो ब्रिक्स जो देश है इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के देश आते हैं। कई बार ब्रिक्स पूछ लिया जाता है कि ये जो ब्रिक्स जो है इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो बी से ब्राज़ील, आर से रूस। तो इस तरह से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के गांव हरियाणा के किस जिले के माजरा गांव में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बनाया जाएगा। ऑप्शन है सिरसा, पंचकुला, रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ में। ये जो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, तो ये बनाया जाएगा यहाँ पर रेवाड़ी में, ऑप्शन सी। तो हरियाणा के जो रेवाड़ी जिला है इसके माजरा गांव में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बनाया जाएगा। और हरियाणा के जो सहकारिता मंत्री है ये है डॉक्टर बनवारी लाल। अगला क्वेश्चन है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति में से कौन बने हैं। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा जो कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है। तो यहाँ के जो एक नए कुलपति में से कौन बने हैं। ऑप्शन है डॉक्टर बालकृष्ण मेहता, डॉक्टर बलदेव राज काम्बोज और मदन बेनीवाल या डॉक्टर शेर सिंह। तो ये हैं यहाँ पर ऑप्शन, इनमें भी डॉक्टर बलदेव राज काम्बोज। तो इन्हें जो यहाँ पर हरियाणा जो कृषि विश्वविद्यालय है हिसार, इनका नया कुलपति बनाया गया है। और डॉक्टर बलदेव राज काम्बोज है मूल रूप से करनाल जिले के जो दाहा गांव है वहाँ के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो ये जो विनेश फोगाट और जो अंशु मलिक है इन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन है हमारे स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर।
स्वर्ण पदक। तो ये जो टोक्यो ओलंपिक जो है इसके लिए क्वालिफाई कर चुकी भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने पहली बार एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो विनेश फोगाट है इन्होंने 53 किलोग्राम के जो भार वर्ग जो है इसके फाइनल में ताइवान की मेंग सुआन से को पराजित किया है। और टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी अंशु मलिक ने भी स्वर्ण पदक जो है इसमें जीता है। तो आपने इसको याद रखना है। आपने नीरज चोपड़ा का नाम भी सुना होगा, भाला फेंक प्रतियोगिता में उन्होंने जो स्वर्ण पदक है ये भारत को दिलाया है। नेक्स्ट आएगा IPL 2021 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को जगह मिली है? 3, 5, 7 या 11 को? तो ये है ऑप्शन सी। यहाँ पर हरियाणा के जो 7 खिलाड़ी हैं इनको इसमें जगह मिली है। करनाल के इसमें नवदीप सैनी हैं, रोहतक के दीपक हुड्डा, अम्बाला के वैभव अरोड़ा, मेवात के शाहबाज और फरीदाबाद के राहुल तेवतिया, जींद के युजवेंद्र चहल और गुड़गांव के जयंत यादव। नेक्स्ट आएगा हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान 2018 के लिए चुना है? तो हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान 2018 के लिए चुना है? ऑप्शन है हमारे डॉक्टर आज़ाद नरवाल, डॉक्टर सियाराम पुनिया, डॉक्टर जगदीश प्रसाद सेमवाल या डॉक्टर राजेश मलिक को। तो ये ऑप्शन जो हमारा सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, डॉक्टर जगदीश प्रसाद सेमवाल। तो इनको जो है यहाँ पर संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान 2018 के लिए चुना गया है। और हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक है डॉक्टर दिनेश शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान 2017 के लिए चुना है? ऑप्शन है डॉक्टर दीपक बादू, वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर सुनील पुनिया या डॉक्टर वीन गोयल को। तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। हरियाणा जो संस्कृत अकादमी है इसने चंडीगढ़ निवासी डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय को संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान 2017 के लिए चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2018 के लिए चुना है? तो हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2018 के लिए चुना है? ऑप्शन आएंगे डॉक्टर राजेंद्र सुधार, मोहन सिंह, नरेंद्र ताड़ी या डॉक्टर विक्रम कुमार विवेकी। सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, इसमें डॉक्टर विक्रम कुमार विवेकी। तो पंचकुला निवासी हैं ये डॉक्टर विक्रम कुमार और इनको हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2018 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2017 के लिए चुना है? ऑप्शन है हमारे डॉक्टर अमर शास्त्री, अखिलेश यादव, डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री या मदन मोहन। तो इसमें जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी है हमारा, मदन मोहन। तो ये जो हरियाणा संस्कृत अकादमी है इन्होंने गुरुग्राम निवासी डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री को हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2017 के लिए चुना है। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे महर्षि वाल्मीकि सम्मान 2018 के लिए चुना है? तो यहाँ पर 2018 के लिए यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि सम्मान 2018 के लिए चुना है। तो ये कौन है? ऑप्शन है हमारे डॉक्टर नरेश कुमार बत्रा, महेश सक्सेना, रोहित गुप्ता या डॉक्टर नारायण दत्त को। तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा हमारा, डॉक्टर नरेश कुमार बत्रा अम्बाला के रहने वाले हैं और इनको महर्षि वाल्मीकि सम्मान 2018 के लिए चुना गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा करंट जीके से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक रहने के लिए धन्यवाद।